जमीन से है आसमां तलक, ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक। हाँ जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। समाज के विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और हमारे बीच हमारे समाज की धरोहर जो 85 साल से ऊपर की जो हमने आज समाज की धरोहर को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो हम उनके चरणों में हम समाज के सभी लोग, हमारी प्रबंधक कमेटी उनके चरणों में नमन करती है, सलाम करती है और उनका यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करती है। आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन, जो आज हम पूरा देश बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, और उसका कारण कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, आज हम अपनी खुशियां मना रहे हैं, आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन वीरों को नमन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये उत्सव पूरे देश के साथ साथ जो विदेशों में भी हमारे भारतीय लोग रहते हैं, सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज का दिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सभी व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। इसी के साथ मैं सबसे एक ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि सब यहाँ पर एक आज उत्सव के माहौल में आपस में सभी बहुत अच्छा सद्भाव बना के रखें। और हम सबसे पहले एक बच्चा जो अपनी तरफ से भजन बोलना चाह रहा है, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि इस समय की हमारे पास थोड़ा सा समय की अनुकूलता के हिसाब से कार्य करना है, हमारे साथ में यहाँ पर हमारी बुजुर्ग, हमारी माताएं भी हैं, भी हम अपना पूरा कार्यक्रम करेंगे। जो हमारे भाई साथ में खड़े हुए हैं, ये एक तरह से इधर आ जाएं और सभी यहाँ पर एक जोर का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय हो।
हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलने में जिनका योगदान है, अभी जो आदमी नज़र आते हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा उनका योगदान है जो उनके पीछे थे। ऐसे ही आज का जो प्रोग्राम है, हमारे बीच जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज मंदिर में जो बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है या आपकी बारादरी, इतना बड़ा हॉस्पिटल, 10 कमरे बनना, ये निश्चित रूप से सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उनकी प्रेरणा से ही आज जो वर्तमान कमेटी है यहाँ पहुँची है। मेरा पूरा मानना है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना आप शायद कामयाब तो हो सकते हैं पर अपने आप को संतुष्ट, शांत महसूस नहीं कर सकते। जब तक आपके बुजुर्ग, आपके माँ बाप, आपके चाचा ताऊ जब तो आपको आशीष नहीं दे रहे, आपको मन में शांति मिल ही नहीं सकती। और आज मैं समझता हूँ 15 अगस्त पर जो मैनेजमेंट कमेटी ने ये योजना बनाई, सोचा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बुला के हम सम्मानित करें, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कार्य किसी धार्मिक संस्था में इस तरह का होना बहुत बड़ी बात है। इस तरह हमें संदेश मिलता है कि हमने अपने बड़ों का ध्यान रखना है और जो मेरे बच्चे हैं उनको ये संदेश मिलता है कि आपको अपने माँ बाप का ध्यान रखना है। वर्तमान कमेटी निश्चित रूप से इस शुभ कार्य करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए साधुवाद का पात्र है। गैस को सबको इन्वॉल्व करें, मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व करें, बड़ा आनंद आएगा। आज तो मुझे तो बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जोरदार तालियों से मुद्दा करें। इसके सभी को मालूम है कि हमारे मंदिर जी का पूरा सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और जिस भाई ने अभी 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जिसने भी हमारे पुराने मंदिर जी में काम करते हुए देखा होगा या काम को देखा होगा, मेरी सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो एक बार इस प्रोग्राम के बाद एक बार मंदिर जी में चक्कर जरूर लगा के आए और ये देख के आए, सब बातें पे स्वीकार करेंगे और आप अपना एक बार जरूर देखें कि हमारे मंदिर जी का कार्य कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है। पर अभी करीबन 10 दिन पहले हमने सोचा था कि हमारे गेट का पुनः निर्माण कराएं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। तो हमने एक भाई के सामने हम ऐसे ही आपस में मैनेजमेंट वाले सलाह, एक हमारे भाई जो पहले भी बहुत बड़ा हमारे साथ इसमें सहयोग कर चुके हैं, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया और बोले कि भाई ये 21 मेरी तरफ से पापा के नाम से। देखिए मैं कहता हूँ पैसा सबके पास है, सब उसका सदुपयोग करते हैं, मगर इस कार्य के लिए सदुपयोग करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य का काम है। और पहले भी उन्होंने 17-11 दे चुके हैं। इसमें पहले 1111 कलश दिए, फिर 511 कलश दिए और अब 2111 कलश। देखिए ये हमारे समाज का, और मैं उस भाई को एक बार जरूर यहाँ बुलाना चाहूँगा। वो वैसे भी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में ही रहे हैं। तो मैं भाई प्रदीप जैन, सनों से पूर्णचंद्र जैन, पूर्व प्रधान दिगंबर जैन समाज को नामांकित अर्पित करें वीरों के लिए और 2 शब्द कहें और हमारे प्रबंधक साथियों, घर चले
इंदु जैन, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो गुड़गांव का सबसे बड़ा कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल रही, और जो इनकी सास हैं श्रीमती संतोष जैन, वो यहाँ मारूमल स्कूल में प्रिंसिपल रही और आज उनकी उम्र 87 साल है, 89। और डेली मंदिर उनका आना, डेली, एक दिन भी कोई नागा नहीं होती, डेली मंदिर आती हैं, पूरी पूजा पाठ करती हैं, और ये पूरा परिवार इस धर्म आस्थाओं में पूरा जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हिंदू जी हैं, तो हमने कहा कि हम आज नारी शक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं, तो हमने कहा सबसे ज़्यादा तो हमारे को वो रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे हमारा, कि अपने शब्दों से हमको भी मार्गदर्शन मिल सके। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती इंदु सलाम करें उन्हें जिन्होंने ये मुकाम पाया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिन्होंने ये मुकाम पाया है। कितने खुशनसीब हैं लोग जिनका खून बदल के काम आया है, जिनका खून बदल के काम आया है। आज स्वतंत्रता दिवस की इस 80वीं वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम उन अपने वीर शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। काल कोठरियों में बंद हैं, तरह तरह की यातनाएं सही, और आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह उन्हीं की बदौलत है। हमें उनको ही नमस्कार करना चाहिए। लेकिन ये कुछ जो गिने चुने नाम हम लोग याद करते हैं वो सब जानते हैं, उनको सम्मान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर यहाँ इतने अनगिनत वीर हैं जिनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं है। तो आज हमें उन्हें याद करना है, उन अनगिनत वीरों को जिनका जहाँ में जिक्र नहीं है, जिनको ये मजार भी नहीं बने हैं और जिनको कफन तक भी नसीब नहीं हुआ है। ऐसे वीरों को हमारा शत 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 नमन है। और आज ये जो बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है, ये जैन समाज ने एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल पैदा कर दी है कि जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है जिस घर में, उस घर की हर पीढ़ी हमेशा आबाद रहती है, स्वतंत्र रहती है, और यह घर स्वर्ग के समान है। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं बुजुर्गों की छाया में रही हूँ और मुझे आज तक उसी तरह से बच्चे की तरह से ही मैं काम करती हूँ और मुझे घर का कुछ भी नहीं पता। और ये सारा क्या है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान है। और हमारी ये जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनके लिए एक संदेश भी है कि अगर जैसा बड़ा करते हैं, आज के बच्चे के हैं सिखाने से नहीं सीखते। अगर हम उन्हें कहें कि तुम्हें कुछ करना है, नहीं करेंगे। अगर हम वैसा व्यवहार अपने आचरण में लाते हैं, वैसा सब कुछ करते हैं, वो सीख जाते हैं। उसका उदाहरण जो पेश किया है अभी भाई प्रदीप जैन जी ने किया है, किस तरह से उनके पिता इस समाज के प्रति, धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति पूरे समर्पित थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने मंदिर को दिया। और वही संस्कार इनमें भी आज विराजमान है। और जितनी जाती ये प्रतिभा है कि हमेशा ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, वो आगे नहीं आते, पीछे रह कर के काम करते हैं और हमेशा उनकी हमें कार्य दिखाई देती हैं। वही इसलिए मैं प्रदीप भाई साहब के सबको कहूँगी कि जोरदार तालियां बजा के हमें अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करें। और बुजुर्गों को तो हमें सम्मान देना ही चाहिए। अगर जहाँ जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, वहाँ हर दर्द के समान हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, उस समय उनकी गलती नहीं पता लगती है, जब वो यहाँ नहीं आते हैं। तो हर कदम पे हमें कुछ करना है, कोई रीति रिवाज करने हैं, कुछ भी करना है, तो बुजुर्ग ही हमें याद आती है कि अगर आज वो होते तो हमें बताते। इसीलिए हमें उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए और साथ ही ये संकल्प भी करना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने प्राणों का निछावर करने के लिए तैयार करना चाहिए। जो हमारे ये बुजुर्गों की ही बदौलत है जो आज हमें यह दिन देखने को मिला है, उन्होंने ही संघर्ष किया है। एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पर कि हम 15 अगस्त को इसके आसपास बहुत करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, तरह तरह के उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई भी एक जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों की ओर ध्यान दे दें। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ कि हम कहते हैं कि
हमने उन शहीदों को ये दिया है वो दिया, ऐसा नहीं है। हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके घर में एक बेटा था वो भी चला गया है, लेकिन उनकी कोई कुछ करने वाला नहीं। मैं चाहूँगी कि हम में से कुछ लोग ऐसे आगे आए जो गाँव में जाकर के इस परिवार के हैं, उन्हें एडॉप्ट करें, उनकी सहायता करें, तभी हमें क्या है ऐसे भी शहीदों को जो है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, इसका हमें भी गौरव मिलेगा। ये तिरंगा हमारा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये हमारे वीरों का संघर्ष है, हमारा सम्मान है और हमारे गौरव की पहचान है। इसकी हमें क्या है पूरी इज्जत से, पूरे सम्मान से नतमस्तक होकर इसे हमें क्या है संभाल कर रखना चाहिए। अंत में इतना कहूँगी, प्रण करते हैं हम अपनी संस्कृति को बेकार नहीं जाने देंगे, उन शहीदों की समाधि को गुमनाम नहीं होने देंगे। जब तक हमें गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, तब तक हम भारत की आज़ादी को बदनाम नहीं होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। आप सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच भाई सुशील जी हैं, जो कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। तो जब उनसे भी मैं निवेदन करूँगा वो आए और अपना श्रद्धांजलि के रूप में वीरों की सराहना के लिए दो शब्द अपनी तरफ से। धन्यवाद भाई गणेश जी। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो एक राष्ट्रीय त्यौहार हैं जिसके ऊपर हम जैन समाज हमेशा अपना कर्तव्य निभाता रहा है और धर्म की तो जय हमेशा हम बोलते रहे हैं और 12 महीने बोलते हैं। लेकिन ये 2 दिन हमारे लिए ऐसे आते हैं जिसके अंदर कि हमें भारत माता की जय और हम साथ में जो हमारे शहीद हुए, मेरा अपना मानना ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल इशू हो कि मैं राष्ट्र को एक स्टेप धर्म से भी ऊंचा समझता हूँ। मैं भी बहुत सकता कि आप लोगों का विचार कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे मन का विचार ये है कि राष्ट्र है तो हम धर्म निभा पाएंगे। अगर राष्ट्र ही गुलाम हो गया तो हमें कोई किसी प्रकार का ना हिंदू छोड़ेगा ना कोई मुस्लिम छोड़ेगा, तो किसी प्रकार का भी हमको नहीं छोड़ेगा। तो मेरे मन के भाव हमेशा ये रहते हैं कि राष्ट्र भक्ति हम लोगों के अंदर जरूर फूट के भरी जानी चाहिए। और राष्ट्र भक्ति के मेरे को एक उदाहरण, मतलब जिन सैनिकों के भरोसे हम आज यहाँ पर इस त्यौहार को मना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उज्जवल उदाहरण एक मिलता है जो मैं आपके सामने हर ऐसे फंक्शनों में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं जरूर सुनाता हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ था, आपने सबने सुना था और देखा था। देखा तो टेलीविजन के माध्यम से था, सुना आपने सभी ने था। उसके अंदर एक महिला विडो हुई थी और उसके पेट में एक बच्चा था, गर्भवती महिला थी। वो सैनिक की पत्नी थी, सेकंड लेफ्टिनेंट की शायद वाइफ थी वो। उसके बाद हमने जब 25वीं सालगिरह बनाई उस कारगिल युद्ध की, तो उस जो बच्चा उस लेडी के पेट में था, उस लेडी ने अपने पति को खोने के बाद और दोबारा से अपने बेटे को राष्ट्र को समर्पित किया और उसको दोबारा से उसने सेकंड लेफ्टिनेंट बनाकर उन लोगों की सेवा के लिए पेश किया। इससे बड़ा देशभक्ति का उदाहरण कोई नहीं।
जैन समुदाय है या कह लो बनिया समुदाय, कह लो हिंदू समुदाय, हम लोगों में से फौज के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं। हमारे को जो ड्यूटी दी गई है, हमें फाइनेंस की ड्यूटी दी गई है, हम राष्ट्र की सेवा फाइनेंस के रूप में करते हैं। हमसे हमारे देश के लिए बड़ा भारी योगदान रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन उन हमारे देश के शहीदों का योगदान जो है वो हमें 2 दिन जरूर याद रखना चाहिए। और एक मैं छोटी सी बात और आपसे कह के जाऊँगा कि हम जब अपनी पूजा करते हैं, पूजा के अंदर सिर्फ 2 दिन हम लोग रेखी को भी मानते हैं, एक दूसरे के लिए भाव रखते हैं, जो स्वस्थ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन 2 दिन हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश के लिए जो भी शहीद हुए उनके प्रति पूजा के टाइम सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आप अपने मन के अंदर ये भावना जरूर पाएं कि जो भी मेरे देश के लिए शहीद आज तक हुआ है उसका परिवार जहाँ पे भी वो हो, कुशल हो, भगवान उनको हर तरह की उन्नति तरक्की दे और किसी प्रकार की पैसे जिन लोगों के लिए कमी ना रखे। ये अपने मन में आप जरूर भावना भाएं। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना कहूँगा कि हमसे जितना बन पड़े हम करें, लेकिन कम से कम इतना तो हमसे बन पड़ता है कि हम किसी के लिए, दूसरे के लिए परेशानी का बायस ना बने। ये अपने मन में भाव रखते हुए जय हिंद, जय भारत। रमेश जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो माता जी को लेकर यहाँ आ जाएं। श्रीमती प्रकाश देवी जैन, प्रकाशवती जैन, श्रीमती जग्गो देवी जैन, श्रीमती निरंजना देवी जैन, श्रीमती प्रेम कुमारी जी, मास्टर जी के यहाँ से आई है, जो नहीं आई है कोई बात नहीं। श्रीमती सरोज देवी जैन, सरोज देवी सतीश, श्रीमती सरोज देवी जैन, अनिल, श्रीमती संतोष जी जैन, 85 से उम्र की है ये सब। श्रीमती संतोष जी जैन, जो हमारी बुजुर्ग, जो हमारी माताएं नहीं आ पाई हैं, उनके भी मैं नाम बता देता हूँ। श्रीमती सरला देवी जैन, वाइफ ऑफ श्री करमचंद जी जैन, नंबरदार परिवार है, वो नहीं आ पाई, गई थी वो 3-4 रोज पहले, तो उठ नहीं पा रही थी। एक है श्रीमती रोशनी देवी जैन, जो कि वाइफ ऑफ श्री विमल प्रसाद जी जैन, जयंती प्रसाद जी परिवार से, वो नहीं आ पाई है, उनके घर बैठे सामान पहुंचेगा। बाकी मेरे हिसाब से सभी हमारी माताएं आ चुकी हैं। जो हमारी श्रीमती प्रकाशवती जैन, जो 91 के आसपास है, और वो हमारे अभिजी की अभी एक वाली जाएगी रस्सी सब खड़े जाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे
छोड़ दो आप इसकी स्वीकृता करेंगे। थोड़ा मेरा सबूत हाथ जोड़ने के लिए देखिए कोई भी ना जाए। पहले मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्रीमती विमला देवी जैन, वाइफ ऑफ लेट श्री सागर चंद जैन, इनको सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारी प्रबंधक कमेटी की जो हमारी महिलाएं हैं, श्रीमती अर्चना जैन, श्रीमती नीरा जैन, श्रीमती इंदू जैन, श्रीमती पिंकी जैन और श्रीमती निशा जैन, वो आए और उनका शॉल उठाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत करें।
बोले तो